तो वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा कि जो कंट्रोवर्सीज़ है एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स हैं, पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं, इनसे रिलेटेड बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि लोगों को प्रमोट, स्टूडेंट्स जो हैं उनको प्रमोट कैसे किया जाएगा या प्रमोट नहीं किया जाएगा तो एग्ज़ाम्स होंगे, कब होंगे, किस तरीके से होंगे और किसके किसके एग्ज़ाम्स होंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, या फिर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसके एग्ज़ाम्स होंगे और किसके नहीं होंगे। साथ ही साथ एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एग्री हैं एग्ज़ाम कराने के लिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ डिसएग्री हैं एग्ज़ाम कराने के लिए। साथ ही साथ ये भी है कि कुछ जो आपके स्टेट्स हैं वहाँ की गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम एग्ज़ाम्स नहीं कराना चाहते हैं और कई गवर्नमेंट्स ये कह रही हैं कि एग्ज़ाम्स होना चाहिए। तो आज इसी वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे कि आपका जो गवर्नमेंट है वो क्या कहते हैं, उसके साथ साथ जो एग्ज़ाम कमीशंस हैं वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ क्या कहते हैं और उसके साथ साथ जो यूजीसी है वो क्या कहते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एक एक पॉइंट के ज़रिए मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि लगभग आपके जो 700 अराउंड 700 नहीं 670 या अराउंड कह लीजिए 600 से 700 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, स्टूडेंट जो है उनको प्रमोट कर देना चाहिए। मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ एग्री हैं प्रमोशन के लिए, लेकिन 177 यानी कि 177 यूनिवर्सिटीज़ अभी भी इस निर्णय को नहीं ले पाए हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मींस उनका जो डिसीजन है वो पेंडिंग है टोटली कि एग्ज़ाम्स हों या फिर ना हो। उसके बाद जो अगली गाइडेंस आ जाती है, अगला पॉइंट आ जाता है, उसमें आपको ये बताया गया है कि मुंबई हाई कोर्ट में वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई केस फाइल किया है अगेंस्ट यूजीसी, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं या फाइनल ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो नर्सिंग के हों, चाहे वो पैरामेडिकल के हों, चाहे वो फार्मेसी के हों या फिर किसी भी मेडिकल सेक्टर के हों, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनको भी कोरोना हो सकता है और लाइफ है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, थर्ड ईयर का हो, फोर्थ ईयर का हो, स्टूडेंट कोई भी हो, सारे के सारे ह्यूमन बींग्स हैं और सबको अपनी अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिगार्डिंग एक केस वहाँ पर फाइल किया गया है और इसका जो जजमेंट है वो आना है 31 जुलाई को। मतलब इसी महीने जुलाई जो चल रहा है इसमें 31 तारीख को इसका डिसीजन आएगा। जब भी आएगा इसके लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा इस चैनल पे। तो मेक श्योर इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस, और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिलहाल नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें आपको क्या बताया गया है, यूजीसी ने एक गाइडलाइन और आपको प्रोवाइड किया है जिसमें ये बताया गया है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो 30 सितंबर तक हो जाने चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे कैसे भी हों, चाहे किसी के भी हों, चाहे वो फाइनल ईयर्स के हों या फिर अगर वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी के भी एग्ज़ाम्स करवाते हैं तो वो 30 सितंबर तक हो ही जाने चाहिए। तो ये गाइडेंस एक और प्रोवाइड की गई है। देखिए अगर इसमें यह भी बताया गया है कि अगर जुलाई में या फिर अगस्त में कंडीशन सही हो जाते हैं कोरोना वायरस के, तो एग्ज़ाम्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सबके कराए जा सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको ये बताया गया है जुलाई 30 तक, सितंबर 30 तक हो ही जाने चाहिए। अब जो नेक्स्ट आपकी गाइडेंस आ जाती है उसके बारे में भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। उसमें आपको क्या बताया गया है, अब काफ़ी लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में, उसका लिंक आपको दिया गया है जिसमें आपको ये गाइडेंस बताई गई है जो कि आईएनसी ने प्रोवाइड की थी प्रमोशन के रिगार्डेड। तो वो वीडियो भी हमने बनाई हुई है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के देख सकते हैं, वहाँ आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो उसमें काफ़ी लोगों ने RUHS यूनिवर्सिटी से रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एक यहाँ पर RUHS यूनिवर्सिटी ने एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया है जिसमें ये बताया गया है कि जो डिप्लोमाज हैं, जो पैरामेडिकल डिप्लोमाज हैं, उसके फाइनल ईयर के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। साथ ही साथ उसका टाइम टेबल भी रिलीज़ कर दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जो भी टाइम टेबल है वो इसका प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इससे आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई कि जो एग्ज़ाम्स हैं फाइनल ईयर के, चाहे वो डिप्लोमा हो चाहे वो आपका डिग्री हो, उसके एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल तक चल रही है, आगे क्या होता है वो अभी पता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं तो इसमें यह बताया गया है कि टेक्निकल सेक्टर्स जो भी हैं, टेक्निकल सेक्टर से मतलब क्या है, ITI होगा, IIT हो गया, जितने भी टेक्निकल सेक्टर्स हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं जो इस सेक्टर्स के अंडर आते हैं वो सभी प्रमोट किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, IIT, ITI, इंजीनियरिंग, ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट होंगे। लेकिन किसी ने भी यहाँ पर मेडिकल का, पैरामेडिकल का या फिर फार्मेसी का, नर्सिंग का ऐसा किसी ने नाम नहीं लिया। ये स्टूडेंट्स प्रमोट नहीं किए जाएंगे, इनके एग्ज़ाम जो हैं वो कंडक्ट करवाए ही जाएंगे।
और गाइडलाइंस में आपको देख लीजिए, आपको बताया जा रहा है जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि अगर वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है आपने 3 महीने पढ़ाई नहीं कर पाई, ऑनलाइन बेसिस रहता है। हाँ, ये चीज़ बताई गई कि ऑनलाइन आपको स्टडीज़ कराई गई, ऑनलाइन आपके क्लासेस चले, वहाँ पर आपको पढ़ाई करवाई जा रही थी, लेकिन ऑनलाइन में हर चीज़ नहीं बताई जा सकती और उस तरीके से नहीं बताई जा सकती जैसे क्लास में बताई जा सके। ना स्टूडेंट उस तरीके से पढ़ सकता है जैसे उसको क्लास में पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली बात ये आती है कि आपने उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाई जैसे आप हर बार किया करते थे। तो अगर आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपका क्या होगा आगे, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको अगले सेमेस्टर में पास कर दिया जाएगा, मतलब आप अगले सेमेस्टर में जा सकते हैं, अगले सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होंगी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और उस एग्ज़ाम्स में आपको पास होना पड़ेगा, तभी आप आगे आपका जो सेमेस्टर है वो अच्छे तरीके से रन होता रहेगा। मतलब कहने की बात यह है कि अगर आप फेल हो जाते हैं किसी सेमेस्टर में तो आपको आगे वाले सेमेस्टर में जाने के लिए रोका नहीं जाएगा, आपको आगे सेमेस्टर में जाने दिया जाएगा, बट आपको उसके रिगार्डिंग एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर बात आ जाती है कि कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका स्टेट आ जाता है पंजाब आ जाता है, इसके अंदर महाराष्ट्र आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, वेस्ट बंगाल एंड दिल्ली। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो और जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए। क्यों ऐसा बोला गया है, आप ये देखेंगे ये जो स्टेट्स हैं जिनका मैंने नाम लिया है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, जैसे कि दिल्ली हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इनमें आप देखेंगे केसेस पीक पे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से मना कर दिया। ईदर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो फोर्थ ईयर में हो, किसी भी ईयर में हो, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि इन्होंने कह दिया तो एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि यूजीसी भी कोई चीज़ है, उनके रिगार्डिंग ही सारी यूनिवर्सिटीज़ वर्क करते हैं और उनकी गाइडेंस को ही फॉलो करते हैं। जो गाइडलाइन यूजीसी देगा उसी को फॉलो किया जाएगा और यूजीसी इस टाइम तक ये कह रहा है कि एग्ज़ाम्स फाइनल ईयर के होने ही चाहिए। लेकिन अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा अभी तक बोला है, लेकिन कोई भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, और उसके साथ साथ एक और कोर्स आ जाता है जिसका आ जाता है फिजियोथेरेपी नाम। फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन अराइजेस किए थे, फिजियोथेरेपी का क्या होगा, वहाँ स्टूडेंट्स प्रमोट किए जाएंगे या फिर उनके एग्जाम्स होंगे। तो आपको बता दूं कि फिजियोथेरेपी का अभी कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसमें आपको ये बताया जाए कि एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसमें आपको यही है कि अभी आप वेट करिए, जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आता है हम आपको अपडेट कर देंगे कि क्या आपका एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी न्यूज़ आपके कोर्सेज़ के रिगार्डिंग अभी तक नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन अराइजेस किया है वीडियो के कमेंट में, मैंने ये देखा काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि अगर हम प्रमोट होते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो एक चीज़ आपको यहाँ बता देता हूँ कि प्रमोट होने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। देखिए, अगर आप प्रमोट होते हैं तो उसके फ़ायदे ये हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि कोई चीज़ अगर होती है तो उसके जो जितने फ़ायदे होते हैं उतने नुकसान भी होते हैं। तो प्रमोशन के अगर हम फ़ायदे देखते हैं, मेरिट्स अगर देखते हैं, तो मेरिट्स में एक चीज़ आपकी आ जाती है कि आपकी लाइफ आपके कैरियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ है, अगर आपकी लाइफ रहेगी तो कैरियर आप आगे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए प्रमोट आपको किया जा रहा है कि इस साल जो पेंडेमिक का सिचुएशन है इससे आप बच जाइए। नेक्स्ट ईयर आपके फिर से एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर लीजिए, अपनी मेरिट बना लीजिए, हर चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए लाइफ को सेव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या फ़ायदा मिलता है, दूसरी चीज़ आपको ये फ़ायदा मिल जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो पहले से ही कुछ बीमार हैं या फिर किसी डिसीज़ से पीड़ित हैं, तो उनको पेंडेमिक सिचुएशन से और ज़्यादा खतरा है, ठीक है। तो उसमें आपको फ़ायदा मिल जाता है कि आप अगर प्रमोट हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये मेरिट देखने को मिलता है। अगर डीमेरिट्स की बात कर लें तो इसका डीमेरिट क्या है, मान लीजिए कि अगर कोरोना टाइम पर आप प्रमोट हुए हैं तो आपकी मार्कशीट, कभी कभार ये होता है कि आपकी मार्कशीट में या फिर कुछ लोग ये देखेंगे कि 2020 वाले ये बैच के स्टूडेंट्स हैं, तो 2020 में कोरोना पेंडेमिक था, तो मतलब ये प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं, ये सब प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं। तो आपके नॉलेज को कोई
प्रमोटेड कह करके चेक करेगा या प्रमोटेड कह करके आपको कैटेगराइज करेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। आपका जो नॉलेज है वो कुछ नहीं रह गया, केवल एक प्रमोटेड चीज़ रह गई, प्रमोटेड वर्ड आ गया, तो ये आपके लिए एक डिमेरिट है। हालांकि इससे प्रिवेंशन है, इसका एक प्रिवेंशन है कि आपके जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें आपको ये बताया गया आपके अगर ग्रेड्स कम रह जाते हैं तो अपने ग्रेड्स को बढ़ाने के लिए जब भी सिचुएशन ठीक होती है तब आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट्स में आपके ग्रेड कम रह गए, और अब रिजल्ट जब आएगा उसका तो आपके ग्रेड्स इंक्रीज्ड हो जाएंगे। तो ये आपका एक प्रिवेंशन है, लेकिन डिमेरिट तो यहाँ पर है ही। दूसरी चीज़ डिमेरिट सबसे बड़ा, सबसे मेन डिमेरिट क्या आता है कि आप एग्ज़ाम्स केवल और केवल कॉलेज या यूनिवर्सिटी को के एग्ज़ाम्स को पास करने के लिए नहीं दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, अपने नॉलेज को चेक करने के लिए दे रहे हैं, ताकि फर्दर आप अपने कैरियर में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप अगर प्रमोट हो जाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग स्टडीज़ को छोड़ देते हैं, स्टडीज़ करना बंद कर देते हैं, तो उसका आपको डिमेरिट ये देखने को मिलेगा जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो आपको इस ईयर के सब्जेक्ट्स में लैक फील होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब्जेक्ट्स मेरे वीक रह गए क्योंकि इनमें आपने स्टडीज़ नहीं की, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि आप प्रमोट हो जाएंगे तो स्टडीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा डिमेरिट है ये। तो आपको अपनी स्टडीज़ को रेगुलर रखिए, अपनी स्टडीज़ करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलेंगी और आपको आगे अच्छा होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बता दूं कि हम कल शाम 5 बजे तक एक वीडियो रिलीज़ करेंगे जिसमें इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं, आपको अगर जो भी डाउट होता है इस वीडियो में पूछिए, और इसके जो कमेंट्स हैं और जो पिछली वीडियो के जो कमेंट्स हैं हम उनका आंसर करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम आंसर करेंगे, उसमें आपको बताएंगे, आपके जितने डाउट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम उस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, आपके जो भी डाउट्स हैं उनको आप अपने कमेंट्स में पूछिए, हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी कलीग्स हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और वो अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।